गांधीनगर में पाटीदार चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें एसपीजी और पाटीदार अनामत आंदोलन के समय जो अग्रणी रहे थे, इन सभी को एक ही जगह पर एकत्र होते हुए देखा गया। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अल्पेश कथेरिया जी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। अल्पेश जी, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो कि अनामत आंदोलन के वक्त बहुत ही अग्रसर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतर बितर हो गए थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जुड़ गए थे। आज फिर एक मंच पर एकत्र हुए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या रणनीति बनाई गई है? काफ़ी समय के बाद आंदोलन से जुड़े सभी युवा और सब जोशीले क्रांतिकारी यूथ आज आए थे। और उस टाइम पे जो 2015 का वक्त था, कोई वहाँ पे कोई पास समिति थी, एसपीजी थी, दूसरे भी कुछ दलों थे आंदोलनों में, कोई अलग अलग एनजीओ सी संस्था थी, सब लोग जुड़े थे। आज पहली बार सब लोग मिले हैं काफ़ी समय के बाद। और जिस तरह से गुजरात के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग समस्याएँ हैं, चाहे वो बेटी की समस्या हो, उसके लगने की जो उम्र की बात है 18 साल की, माता पिता की सम्मति की बात हो, जो आंदोलन दरमियान के जो केस है, अभी कार्रवाई, अभी सरयो केस जो परत रिटर्न हो, उसकी जो केस से सरकार से बात चल रही है। गोंडल का जो मुद्दा है काफ़ी रहा था। मोरबी जो बड़ा सिटी है, साथ में उसके साथ रूरल भी गांव भी हैं, जहां पे ब्याज का मुद्दा है, किसान के पास से जो ज़मीन लिखवा लेते हैं, गेमिंग का मुद्दा है। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग मुद्दे की चर्चा हुई, 10 से ज़्यादा मुद्दे की चर्चा हुई है। जो यहाँ पे पाटीदार के आंदोलन के बाद जो निगम बना है, 2.5 सालों से उसके चेयरमैन का पद है वो खाली है। इस तरह से काफ़ी मुद्दे की चर्चा हुई और इस मुद्दे से आगामी दिनों में हम मुख्यमंत्री से मिलकर ये सभी मुद्दों को उसको मिलेंगे कि ये जो समस्या है उसको सरकार अपनी तरह से सुलझाए और इसका लाभ सभी गुजरात को मिले। पाटीदार आंदोलन के समय हार्दिक पटेल की भी मुख्य भूमिका थी, जो कि विधायक बन चुके हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी एकमात्र शायद नहीं दिखी है। काफ़ी ऐसे लोग हैं आज उसकी मौजूदगी भी नहीं दिखी है, लेकिन हम आगे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उसकी मौजूदगी भी रहेंगी। जब सरकार से मिलने की बात होगी तो काफ़ी ऐसे विधायक होंगे जो प्रमुख दल के हो, सत्ता दल के हैं, विपक्ष दल के, वो भी साथ में रहेंगे और हम उस जो हमारी जो मांग है उसको बुलंद बनाएंगे। गोंडल को लेकर क्या चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से भी लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं ऐसे में? गोंडल की जो मुद्दा है, जो चर्चा ये है कि वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पाटीदार समाज की संख्या है, फिर भी वहाँ पे जो सत्ता पे लोग है उसका जो दमन हो रहा है, उसकी जो नीतियाँ है वो अच्छी नहीं है। अब वहाँ पे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जिसके साथ में सत्ता हो, जो वहाँ पे हो, तो इस तरह से उसका शासन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पूरे भारत में लोकशाही है, वैसे ही लोकशाही गोंडल में होनी चाहिए। अच्छा, आज जिन भी 8-10 मुद्दों पर आप लोगों की बातचीत हुई है, सरकार के पास उसकी पेशकश किस तरह से की जाएगी? कौन उसका नेतृत्व करेगा? देखो, अभी कोई व्यक्तिगत ये माहौल नहीं है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, ये सामाजिक बात है। समाज के हर लोग जाएंगे सरकार से। जिस तरह से हम अपॉइंटमेंट मिलते हैं मुख्यमंत्री से, 5 लोग 10 लोग जितने की अपॉइंटमेंट मिलती है, उस तरह से उसी मात्रा में हम लिखित रूप में उसको आवेदन के स्वरूप में हमारी मांग पेश करेंगे। पाटीदार अनामत आंदोलन के बाद जो भी पास के अग्रणी थे, उन सभी की एक बार बैठक हुई और 10 साल के बाद सब अलग अलग जो चेहरे हैं उन्हें एक साथ एक ही जगह पर देखा गया। और शादी की बात हो, चाहे ब्याजखोरी की बात हो, या अलग अलग और कई मुद्दे हों, इन पर आज बातचीत हुई। आने वाले दिनों में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार के सामने अपनी बात पेश करेगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।